ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। देखें, याद रखें कभी भी दो एक्सप्रेशन में, जैसे ये जो है नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, इनके दरमियान प्लस या फिर माइनस हो तो हमेशा आपका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, अब एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। ये है 2x माइनस टू, ये है 2x प्लस टू। ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगी आपका 2x माइनस टू और 2x प्लस टू। उसके बाद इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, देखें 2x माइनस टू से 2x माइनस टू कट जाएगा, क्या बच रहा है 2x प्लस टू, उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरीके से 2x प्लस टू था, ये 2x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 2x माइनस टू, इसको आपने ऊपर आपको ये क्वेश्चन गिवन है 4x माइनस वन अपॉन 2x माइनस टू प्लस 4x प्लस वन अपॉन 2x प्लस टू। याद रखें जब भी दो टर्म्स के दरमियान में आपका जो है प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ जाए और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, तो हमेशा आपको एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम आपने किसका लेना होता है, डिनोमिनेटर्स का। यहाँ पर 2x माइनस टू और 2x प्लस टू, इनका आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही एलसीएम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 2x माइनस टू 2x माइनस टू, ये इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2x प्लस टू। ये जो 2x प्लस टू बचा है इसको आप उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। सिंपल अल्फाज में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब ये देखें 4x माइनस वन 2x प्लस टू इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह प्लस 4x प्लस वन 2x माइनस टू इसके साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो 4x है ये जो है 2x प्लस टू से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो माइनस वन है ये भी 2x प्लस टू से क्या होगा, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। इसी तरह ये 4x जो है ये 2x माइनस टू से क्या होगा, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और ये जो प्लस वन है ये भी 2x माइनस टू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसी तरह ये दोनों ब्रैकेट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। नीचे देखें ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ए यहाँ पर समझ लिया आप क्या है, वो आपका 2x है, और जो b है वो आपका क्या है यहाँ पर 2 है। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इसका फॉर्मूला बना दिया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 टू द 8 x एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 वन द 2 प्लस 4 टू द 8 x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 x आ गया, प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ठीक है, यहाँ हमने स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब हम इसको आगे जो इसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए ये प्लस 8x है, ये माइनस 8x है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या बच गया, 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा आपका 16x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह माइनस 2 और माइनस 2 ये कितना बन जाएगा, माइनस 4, और अपॉन में आपके पास क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4। अब आप ऊपर एलसीएम निकाले, आप ऊपर कॉमन निकाले, सॉरी 16 और 4 में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपका बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, और नीचे अगर आप कॉमन निकाले तो वो भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो कॉमन आपका बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इससे क्या हुआ कि ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका बचा है 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपका प्लस आ रहा है तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप डिनोमिनेटर्स का लेंगे, तो x प्लस 2 और आपका x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है x प्लस 3, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया x प्लस 3 से। इसी तरह ये x प्लस 3 था, ये x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x प्लस 2, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से।
ठीक है। 1 को x से करवाया x बना, 1 को 3 से करवाया 3 बना, 2 को x से करवाया 2x बना और 2 को 2 से करवाया ये आपका 4 बन गया। नीचे आपका x प्लस 2 और x प्लस 3, x और 2x कितना हो गया आपका 3x और 4 और 3 आपको कितना हो गया 7 और नीचे आ गया आपका x प्लस 2 और x प्लस 3। ये है आपका फ्रेंड्स आंसर। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर्स का आपने एक दफा मैंने क्वेश्चन को उतार लिया, कॉपी कर लिया। डिनोमिनेटर्स का मैंने एलसीएम ले लिया, तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। अब ये एक्स वाई प्लस 1 से एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक्स वाई माइनस 1, जो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई से। इसी तरह ये एक्स वाई प्लस 1, ये एक्स वाई माइनस 1 था, ये एक्स वाई माइनस 1 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक्स वाई प्लस 1, जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स वाई प्लस 1 हो गया। ठीक है, एक्स वाई को आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई बन गया। इसी तरह ये एक्स वाई इस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फिर ये एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन जाएगा एक्स वाई। फिर ये 1 की बारी आई, 1 मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई से, तो ये बन जाएगा एक्स वाई, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, अपॉन ये एक्स वाई प्लस 1 में और एक्स वाई माइनस 1 में a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a यहाँ पर x y उसका स्क्वायर कर लिया और b क्या है 1 और उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, इसी तरह अब ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये माइनस एक्स वाई ये प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को आप अगर आपस में प्लस कर लें, ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, इसको और इसको, 1 ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसी तरह ये प्लस एक्स वाई और प्लस 1, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों की पावर जो है वो कॉमन जो है, इन दोनों की पावर 2 है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बुक में जो है वो आपका उन्होंने नीचे वाली जो डिनोमिनेटर्स हैं वो यही आंसर में दिए हैं, आप चाहे तो ये भी रख सकते हैं और चाहे तो इसको ये फॉर्मूला बना के भी कर सकते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया था मैंने। ठीक है, तो मैं भी इसी को इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें आप सबसे पहले 4 अपॉन ये मिडिल और ब्रेकिंग टर्म है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, 5 को आपने कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर जो है उससे मल्टीप्लाई किया, वो है यहाँ पर आपका 1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका बन जाएगा 5। ठीक है, अब आपने कोई ऐसा टेबल पढ़ लिया जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 बने और उसी को प्लस या माइनस करूँ तो -4 बने। मैं अगर कर दूँ +1 और -5 तो ये कितना बन जाएगा -4। ठीक है, तो इसका जो हमारा बन जाएगा ये -4z जो ये किन दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है, +1 में मतलब +z में और -5z में, -5 +2, इन दोनों में मैंने कॉमन निकाला, मेरा 4 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में मेरा बच गया z स्क्वायर -1। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 1 द 2 2 2 द 4। ठीक है, अब यहाँ हमारा बच गया है, इन दो ब्रैकेट्स में मैंने कॉमन निकाला, देखिए z स्क्वायर है और z है, कॉमन z आएगा। ठीक है, और z +1 z स्क्वायर था, एक z बाहर आ गया, तो
पहली टर्म में हमारा z कॉमन बच गया, z जो हमारा बच गया और z बाहर था तो सिर्फ 1 बचेगा। इन दो टर्म्स में मैंने कॉमन निकाला, देखिए 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। पहली टर्म में मेरा z बच जाएगा, अब ये माइनस और माइनस प्लस होगा, ये याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरा बच्चा 1/2। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 4, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये मैंने एक लिख दिए और जो कॉमन निकाले थे उनको मैंने एक साथ लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। a हम यहाँ समझ रहे हैं हमारा z है और b जो है हमारा 1 है, तो a प्लस बी मतलब z प्लस 1 और a माइनस बी मतलब z माइनस 1, ठीक है। अब आपने इनका एलसीएम निकालना है। देखें एलसीएम में आपका क्या आएगा, 2 आ जाएगा सबसे पहले, फिर ये z प्लस 1 है, ये z प्लस 1 है, ये 1 आ जाएगा, ये z माइनस 1 है, ये आ जाएगा, और ये z माइनस 5 आ गया, ठीक है। ये एलसीएम आ गया हमारा। अब आप क्या करेंगे, ये z माइनस 5 है, ये z प्लस 1 है, z माइनस 5 और z प्लस 1, तो क्या चीज बच गई है, z माइनस 1। तो ये z माइनस 1 जो है ये किससे किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। तो ये z माइनस 5 z प्लस 1 था, ये z माइनस 5 और z प्लस 1 है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका 2z माइनस 1। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से और z माइनस 1 से। इस तरह ये 2z प्लस 1 z माइनस 1, 2z प्लस 1 और z माइनस 1, तो क्या बच गया z माइनस 5, जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस 5 को, ठीक है। अब 4 को 2 से किया, ये बन जाएगा आपका 8z माइनस 1 प्लस z माइनस 5। अब ये 2z प्लस 1 z माइनस 1 और z माइनस 5, 8 को आपने z से मल्टीप्लाई किया, ये 8z बन जाएगा, 8 बनता 8 प्लस z माइनस 5। अब आपने क्या किया, ये z प्लस 1 और ये z माइनस 1, ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसके बराबर था, z स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है। और ये z माइनस 5 आ गया, ये z प्लस 1 और z माइनस 1 किसके बराबर है, z स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी के, जो यहाँ हमने किया था। यहाँ हमने क्यों किया था, ताकि हम लोग ये एलसीएम निकाल सके, ठीक है। इसको आपने वापस इसमें कन्वर्ट कर दिया, 8z और प्लस z कितना हो जाएगा, 9z माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13, और नीचे आपका आ गया 2z स्क्वायर माइनस 1 z माइनस 5, ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी प्लस 2a। अब ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के, ठीक है। अब आपने एलसीएम ले लिया इन तीनों का, एलसीएम आपका a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, ठीक है। अब a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, क्या बच गया, a माइनस बी, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। इसी तरह a माइनस बी से कैंसिल, क्या बच रहा है, a प्लस बी, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ क्या बच जाएगा, 2a, a माइनस बी माइनस a माइनस बी प्लस 2a, ठीक है। ये क्या किया, 1 को a से किया तो ये बना, 1 को b से किया तो ये बना, इस तरह 1 को a से किया तो ये बना, 1 को b से किया तो ये बना, अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब ये a प्लस में और a माइनस में कट गया, ठीक है। आपके पास बच गया 2a माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2b अपॉन a माइनस बी,
और a प्लस बी। ठीक है, अब आप इन दोनों में कॉमन निकाल लिया आपने, 2 कॉमन आएगा, आपका बच गया 2a माइनस बी। ठीक है, और नीचे आपका a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होगा, ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, आपका आंसर बचा 2/a प्लस बी। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया 4y, इसका हम स्क्वायर बना लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। इसी तरह y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के। ये y है, ठीक है, y प्लस 1 और y माइनस 1। इसी तरह इसका आ गया y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 और y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। अब ये y प्लस 1 और y माइनस 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 4y। इस तरह ये y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है y प्लस 1 और ये ऊपर y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 और y प्लस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह ये y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है y माइनस 1, ऊपर भी है आपका y माइनस 1, तो y माइनस 1 से क्या होगा, y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 4y ऐसे ही आ गया, y को y से किया तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस फिर y को y से किया तो y स्क्वायर और प्लस 1। इस तरह इसको y को y से किया तो y स्क्वायर, y को 1 से किया तो माइनस y और इस तरह माइनस 1 को y से किया तो माइनस y और माइनस माइनस प्लस 1 बनता 1। ठीक है, नीचे आपका आ गया y प्लस 1 और y माइनस 1। अब आप इसको जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें, जैसे ये माइनस y ये प्लस y कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका बच गया है y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा आपका 3y स्क्वायर। ठीक है, हम y स्क्वायर वालों को ऐड कर लिए, यह बन गया आपका 3y स्क्वायर। इस तरह प्लस 4y और माइनस y, तो ये बच जाएगा माइनस 3y और प्लस 1 और प्लस 1, ये कितना बन जाएगा प्लस 2। नीचे आपका आ रहा है y प्लस 1 और y माइनस 1। अच्छा, अब जो है ये आपके फैक्टर्स बन सकते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका बन गया 6। अब हमने कोई ऐसा टेबल पढ़ लिया जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, लेकिन प्लस या माइनस करूं तो 3 बने। तो 2 3 6 बन रहा है, और मैं अगर 6 बन रहा 6 करूं तब भी नहीं बन रहा। इनके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये 4y आपका आ गया। ठीक है, y को y से किया आपने, ये बन जाएगा y स्क्वायर, फिर y को आपने 1 से किया तो ये बन जाएगा y। इस तरह 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा y, और 1 को 1 से किया तो ये बन जाएगा 1। इस तरह y को y से किया तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस y। इस तरह फिर y को 1 से किया तो माइनस y और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, y को y से किया y स्क्वायर, y को 1 से किया y स्क्वायर माइनस 1 को y से। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, ये प्लस y ये माइनस y कैंसिल, ये प्लस y ये माइनस y कैंसिल, आपका बच गया 4y और आपका बच रहा है y स्क्वायर और y स्क्वायर, ये हो गया आपका 2y स्क्वायर। इस तरह 4y और y का कोई है नहीं है 4y, और इस तरह आपका प्लस 1 और प्लस 1, ये हो गया आपका प्लस 2 अपॉन y प्लस 1
और y -1। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया। अब आपने कोई ऐसा टेबल करना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 बने, लेकिन प्लस या माइनस करूँ तो 2 बने। तो 2 को 2 से ही प्लस कर दे तो वो बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2y और 2y, और नीचे आ गया आपका y+1 और y -1। कॉमन निकाल लिया ऊपर इन दो टर्म्स में, तो आपका 2y कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बच जाएगा y+1। इस तरह इन दोनों में कॉमन आपका 1 आएगा, इस तरह इन दोनों में आपको कॉमन 2 आ गया, तो ब्रैकेट में बच जाएगा y+1 और नीचे आपका आ गया y+1 और y-1। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो ये एक लिख दिए जाएंगे y+1, और जो कॉमन निकाले थे वो आपने एक साथ लिख दिया 2y+2, और नीचे आ गया आपका y+1 और y-1। ये अब आपका y+1 से कैंसिल हो गया, आपका बच गया 2y+2। इन दोनों में कॉमन निकाले तो 2 आ गया, तो बच जाएगा y+1 अपॉन y-1। ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने 1/2x + y वैसे ही आ जाएगा, सेम एज इट इज 1/2x - y वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 4, इसका आपने स्क्वायर बना लेना है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये आपने 2x का स्क्वायर आ गया और y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। या फॉर्मूला बना रहे हैं a² - b² का, ठीक है। उसके बाद ये 1/2x + y और ये आ गया 1/2x - y। अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a² - b²। ये किसके बराबर होता है? a + b। a यहाँ पर हम समझ रहे हैं 2x है और b क्या है हमारा y, तो a + b और a - b, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम देखिए ये 2x + y 2x - y 2x + y 2x - y, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2x + y और 2x - y। अब ये 2x + y है, ये 2x + y से कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच रहा है? 2x - y, जो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आएगा, ठीक है। अब ये 2x - y, ये 2x - y से क्या होगा? कैंसिल। क्या बच रहा है? 2x + y, जो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो यही आ जाएगा 2x + y। अब यहाँ पर ये 2x + y और 2x - y है, और ये पूरी चीज जो है वो हमारा एलसीएम में भी शामिल है, तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी, कुछ नहीं बच रहा, तो सिर्फ अकेला आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2x + y और 2x - y। अब जो कट रहा है मैं काट दूं, -y और +y कैंसिल हो गया, ठीक है। 2x और 2x कितना हो गया? 4x। 4x + 1 अपॉन 2x + y और 2x - y। ये हमारा, मैं इसका आंसर को जो है वो चेक कर लेता हूँ 3.1 के। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक आया है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। ये इसका क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपने x - 2 आ गया, या आप इसके फैक्टर बना लेते हैं। 9 × 9। आपने अब कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 9 है, और उसको प्लस या माइनस करूं तो 6 आए। मैंने क्या? 3 3 × 9 और 3 में 3 प्लस कर दूं तो वो कितना हो जाएगा? 6। तो ये मेरा फैक्टर्स बन गए 6 के 3x + 3x + 9, ठीक है। और इसी तरह ये x - 2 आ गया, इन दोनों में कॉमन मेरा 2 आ जाएगा, तो x² 18 2 के टाइम में कब आता है? 9 से, ठीक है। ये x - 2 इन दोनों में कॉमन निकाला, x + 3 आ जाएगा कॉमन, और इस तरह इनमें कॉमन निकाला मैंने तो 3 आ जाएगा, तो बच्चा x + 3 माइनस x - 2 अपॉन 2x² - 9। ये थोड़ी सी स्लो हो रही है।
इसके बाद हमने क्या करना है, ये x माइनस टू आ गया, ये ब्रैकेट x प्लस थ्री और ये भी x प्लस थ्री आ गया, और इस तरह ये माइनस एक्स माइनस टू आ गया। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, इसको मैंने फॉर्मूले में बना लिया, ये मैंने फॉर्मूला बना लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इस तरह माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस टू और ए माइनस बी एक्स माइनस टू। अब हम लोग क्या लेंगे, इसका एलसीएम। ये एक्स प्लस थ्री है तो एक्स प्लस थ्री, अच्छा ये एक्स प्लस थ्री है और एक्स प्लस थ्री है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स प्लस टू और ये एक्स माइनस टू। अब अच्छा यहाँ ये गलती हो गई थी, ये x प्लस थ्री है और ये x माइनस थ्री है। ठीक है, तो x प्लस थ्री तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा x माइनस थ्री। सही है, उसके बाद अब ये x प्लस थ्री था, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है x माइनस थ्री, जो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस टू से। इसी तरह ये और यहाँ पर टू भी था और ये टू यहाँ भी आएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आपका टू एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री, तो एक एक्स प्लस थ्री यहाँ पर कम है, जो किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस टू से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। टू, अच्छा एक्स को एक्स से किया, अच्छा ये बीच में रिकॉर्डिंग शायद रुक गई थी तो ये मैंने सॉल्व कर लिया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हुआ ये था कि ये जो टू था ये वैसे ही आ गया, ये x माइनस टू और x माइनस थ्री को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हुआ ये कि x को x से किया x स्क्वायर बन गया, फिर x को 3 से किया 3x बन गया, फिर 2 को x से किया 2x बन गया और फिर 2 को 3 से किया तो ये 6 आ गया। सेम एज इट इज इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आंसर आया, और अपॉन में ये 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर x माइनस थ्री। अब यहाँ पर ये माइनस 3x माइनस 2x क्या बन गया, माइनस 5x, बाकी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसी तरह x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x तो प्लस x बचेगा और माइनस 6। अब यहाँ पर ये 2 जो था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 2 बन रहा 2x स्क्वायर, 2 5 10x, 2 6 12। इस तरह ये बाहर माइनस था तो ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे प्लस x स्क्वायर था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। इसके बाद 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाला तो आपका x स्क्वायर बचा माइनस 10x माइनस x माइनस 11x, 12 और 6 18 और अपॉन में यही आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यह फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 10, इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम लेना है, तो ये a माइनस वन और ये a प्लस वन, इसी तरह a माइनस थ्री और a प्लस थ्री, ये आ गए। अब a माइनस वन से a माइनस वन कट गया, जो ये बाकी तीनों टर्म्स हैं ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 से, तो a प्लस वन, a माइनस थ्री और a प्लस थ्री। इसी तरह a माइनस थ्री कट जाएगा, बाकी ये जो तीनों टर्म्स हैं ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कौन कौन सी, a माइनस वन, a प्लस वन और a प्लस थ्री। इसी तरह ये a प्लस वन से a प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी तीनों टर्म्स कौन कौन सी है, a माइनस वन, a माइनस थ्री और a प्लस थ्री। इसी तरह a प्लस थ्री से a प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी तीनों टर्म्स a माइनस वन, a प्लस वन, a माइनस वन, a प्लस वन और a माइनस थ्री, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। देख लेते हैं एक दफा, a प्लस वन, a माइनस थ्री, a प्लस थ्री, a माइनस वन, a प्लस वन, a प्लस थ्री, a माइनस वन, a माइनस थ्री, a प्लस थ्री
और a+3 था तो a-1 a+1 ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इनको सॉल्व करते जाते हैं। जैसे a+1 है, ये आ गया। अब ये a-3 a+3 ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर हो जाएगा और b यहाँ पर 3 था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये आ जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। a-1 a+1 मतलब a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है और b 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये मल्टीप्लाई हो गया a+3 से। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, ये a-1 आ गया और यही a-3 a+3 किसका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b यहाँ पर a है और b यहाँ पर 3 था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सेम एज इट इज a-1 a+1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और a-3 से यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसका नीचे भी करेंगे। ये a-1 ये +1 ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a यहाँ पर a है और b 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। इस तरह a-3 a+3 किसका फॉर्मूला बन रहा है, a-b a+b किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a यहाँ पर a स्क्वायर a हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया और b यहाँ 3 था, 3 का स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा 9, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये a+1 और ये a स्क्वायर माइनस 9, इसी तरह ये a-1 इनको एक साथ लिख दिया मैंने और ये a स्क्वायर माइनस 9 इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। इस तरह इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, a स्क्वायर -1 और a+3 और a स्क्वायर -1 और a-3, ठीक है। नीचे आपका आ गया a स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर -9। अब ये दोनों टर्म्स में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर -9, वो मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मेरा बच गया a+1 और a-1। इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स से मैंने कॉमन निकाला, इसमें और इसमें, तो मेरा कॉमन आ गया a स्क्वायर -1 जो मैंने बाहर निकाल लिया, तो मेरा ब्रैकेट में क्या बच गया, a+3 और a-3। इसी तरीके से डिवाइड में मेरे पास क्या था, a स्क्वायर -1 और a स्क्वायर -9। फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ और आपको ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड उसके बाद क्या हुआ कि a स्क्वायर -9 आ गया, ठीक है। ये अब ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा a+1 और a-1। इसी तरह a स्क्वायर -1 आ गया और ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा a+3 और प्लस a-3 और डिवाइड में मेरे पास आ गया a स्क्वायर -1 और a स्क्वायर -9। अब क्या हुआ, ये a स्क्वायर -9 आ गया, a और a कितना हो गया, ये आपका हो गया 2a और ये +1 और ये -1 ये हो गया कैंसिल। इसी तरीके से ये +3 और -3 क्या हो गया कैंसिल, तो आपका बच गया a स्क्वायर -1 और 2a। अब आप क्या करें, a स्क्वायर -1 और a स्क्वायर -9 ये आपका बचा है। अब आप ऊपर वाली दोनों टर्म्स में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 2a, 2a आपने बाहर निकाल लिया, आपका ब्रैकेट में बच गया a स्क्वायर -9 प्लस a स्क्वायर -1 और नीचे आपका आ गया a स्क्वायर -1 और a स्क्वायर -9। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर लें, ये मैं नीचे से रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a, तो ये बचा आपका a स्क्वायर -9 प्लस a स्क्वायर -1 और नीचे आपका आ गया a स्क्वायर -1 और a स्क्वायर -9।
अब देखें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और -9 -1 ये कितना हो जाएगा -10, और ए स्क्वायर -1 और ए स्क्वायर -9 नीचे आ गया। अच्छा अब क्या हुआ, मैं इसको यहाँ ब्लैक से सोल्व कर रहा हूँ। 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, ये a था a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a क्यूब हो गया। इस तरह 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया ये 20 हो गया 20a, और नीचे आपका आ गया a स्क्वायर -1 और a स्क्वायर -9। ये है फ्रेंड्स आपका आंसर जो बुक में भी मौजूद है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। यह फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, इसका ये पहला क्वेश्चन है। अब आपने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, ये x स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये 1 के नीचे कुछ नहीं, हमने सपोज कर लिया इसके नीचे 1 है। ठीक है, इसी तरह इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने सपोज कर लिया क्या है 1 है, और ये आ गया। अब आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दो टर्म्स का आपने एलसीएम लिया, आपका आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब 1 के टेबल में ये पूरी टर्म कब आएगी, जब 1 जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इस ये पूरी टर्म किससे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यही आ जाएगा वापस। ठीक है, इसके बाद डिवाइड किया इसको। अच्छा ये दोनों का टर्म्स का एलसीएम 2y आ जाएगा। अच्छा उसके बाद 1 के टेबल में 2y कब आता है, जब 2y से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2y के साथ, तो ये 2y आ गया। 2y के टेबल में 2y कब आता है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 के साथ, तो ये x आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर माइनस में, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपका सिर्फ क्या बच गया 4y स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड है। अब डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2y ऊपर चले जाएगा और 2y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब ये 4y स्क्वायर 2y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को 2 से किया ये बन जाएगा 8। अच्छा y स्क्वायर को आप y से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 8y क्यूब। ठीक है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स ऐड होती हैं। उसके बाद ये 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2y माइनस एक्स आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, ये x प्लस 3 ये आ गया और नीचे 3y माइनस 2x। अच्छा ये क्या हुआ, x प्लस 3 वैसे ही आ गया, 3y माइनस 2x वैसे ही आ गया। ये मैंने स्क्वायर बनाना है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और x का स्क्वायर आ गया यानी a स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3y का होल स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर। और नीचे वाली टर्म में मैंने y कॉमन निकाला, तो मेरा क्या बच जाएगा x प्लस 3। अच्छा ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b। a यहाँ समझ रहा हूँ मेरा 2x है और b मेरा क्या है 3y और a माइनस b। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 3y माइनस 2x और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है y से। इसके बाद हमने देखे ये 2x प्लस 3y है, ये 2x माइनस 3y है और ये 3y माइनस 2x है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 3y प्लस में है और 2x माइनस में है। अच्छा यहाँ 3y प्लस में है लेकिन 2x भी प्लस में है। तो अगर मैं इस वाले टर्म में, जैसे ये मैंने लिखा 2x प्लस 3y, इसमें मैं अगर माइनस को कॉमन निकाल लूं
तो देखिए मेरा क्या बचेगा ये, तो ये 3y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो माइनस माइनस प्लस, और सॉरी ये माइनस ही आएगा। ठीक है, इसको वापस करने से, माइनस कॉमन निकालने से होगा क्या कि अगर आप मैं इसको वापस सॉल्व करूंगा तो वापस यही बनेगा। देखिए आप करके भी देख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस 3y आ गया, माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये तरीके से मैंने क्यों लिखा है, ताकि जो है यहाँ पर मेरा ये 3y माइनस 2x है और ये 3y माइनस 2x कैंसिल हो सके। तो मेरा बच के गया ये माइनस का साइन, माइनस 2x प्लस 3y अपॉन y, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें हम पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। ये मैंने फॉर्मूला बना लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ऐसे, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है, इसी तरह ये x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, यानी x प्लस 1 हो जाएगा और x माइनस 1। ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पर मेरा क्या है x और b क्या है 1, उसका स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अच्छा, ये भी x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये x माइनस 1, और अपॉन में भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। देखें ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर 1, जो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ जो फॉर्मूलाज यूज हुए मैं वो लिख देता हूँ। एक ये फॉर्मूला यूज होगा, और दूसरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले जैसे इसी क्वेश्चन में ही मैं इसको सॉल्व कर देता, यहाँ बल्कि इसको लिख के सॉल्व करता हूँ। 8y प्लस 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 4 y प्लस 1 अपॉन y प्लस 3। ये डिवाइड था, ये चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 5 ऊपर चले जाएगा और 8y प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल, y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल, 12 4 3 दा 12, 4 1 दा 4। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9। अब हमारा ऊपर क्या बच गया, 5 8 दा 40 और 3 1 दा 3 3 8 दा 24। अब इनको कैंसिल कर लेते हैं, 8 5 दा 40 8 3 दा 24, तो हमारा आंसर आ गया 5/3। इसके बाद कहते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। यह इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या किया, ये क्यू स्क्वायर माइनस 25 आ गया अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3q आ गया। ये डिवाइड था, इसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो क्यू स्क्वायर माइनस 9 ऊपर चले जाएगा और क्यू स्क्वायर प्लस 5q नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसको सॉल्व करें।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। इस तरह इसका जो है हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला, इन दोनों में कॉमन क्या है? क्यू, तो क्या बच जाएगा? क्यू माइनस 3। इस तरह इसका हमने फॉर्मूला बनाया ए स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। इस तरह इन दोनों में कॉमन निकाला, क्यू आया तो क्यू प्लस 5 बच जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी यानी क्यू प्लस 5 और क्यू माइनस 5 अपॉन क्यू, क्यू माइनस 3। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन क्यू, क्यू प्लस 5। ये क्यू प्लस 5 से क्यू प्लस 5 कैंसिल, क्यू माइनस 3 से क्यू माइनस 3 कैंसिल, आपका बचिए क्यू माइनस 5 और क्यू प्लस 3 अपॉन क्यू, क्यू सा क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4 आ गया आपका z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5। आपने ऐसा कोई टेबल पढ़ लिया, मतलब 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, आपका हो जाएगा 5। अब आपने कोई ऐसा टेबल पढ़ना जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 5 आए और प्लस या माइनस करूं तो ये -4 बचे। मैंने किया +1 माइनस 5, कितना बच जाएगा? -4। ठीक है, तो ये जो मेरा ब्रेक हुआ ये किस हिस्से में हुआ? +z में और -5z में -5। ये ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म कहलाता है। ठीक है, हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया 2 हिस्सों में। ये डिवाइड था, इसको मैंने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये 4z स्क्वायर माइनस 4 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब क्या हुआ? 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब ऊपर हमारा बच गया है 2। अब इन दो टर्म्स में आपने कॉमन लेना है। देखिए इसकी पावर z स्क्वायर है और इसकी z है, तो हमेशा कम जिसकी पावर होती है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो z मेरा कॉमन बाहर आ गया। अब इसमें 2 z थे तो एक z बाहर आ गया और एक अंदर बचेगा। इसी तरह ये z बाहर था तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा? 1। इन दो टर्म से मेरा कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। पहले टर्म में मेरा z बच गया माइनस माइनस +1। याद रखिएगा ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, अगर ये सेम नहीं आ रहे आपका सवाल गलत है। उसके बाद मल्टीप्लाई, इन दो टर्म से मेरा कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और z स्क्वायर माइनस 1 बचा। ठीक है, और नीचे 1 है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। अब आपका क्या हुआ कि 2 4 जा 8 कर दिया आपने, और z जो ये z कॉमन था z माइनस 5 ये आपने एक साथ लिख दिया और z प्लस 1 जो आया था वो आपने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये z स्क्वायर माइनस 1 ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 z माइनस 5 z प्लस 1 और ये आपका हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला बनना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसके बराबर होता है। तो क्या हुआ? ये z प्लस 1 से कट गया, आपका बच गया z माइनस 1, 8z माइनस 1 अपॉन z माइनस 5। ये आपका आंसर आ गया। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको t प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास t जो है वो किसके बराबर है? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के। आपने लिख दिया t प्लस 1 अपॉन टी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जबकि t जो है वो आपके पास कितना है? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब t की वैल्यू है आपकी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये 1 अपॉन टी है ना, इसका मतलब है कि आप इसको u लिख ले 1 डिवाइडेड बाय टी। टी की वैल्यू क्या है आपकी? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया और प्लस 1। अब ये डिवाइड था मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये x प्लस वाई ऊपर चले जाएगा और x माइनस वाई
नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 1 जो है वो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आपने इनका एलसीएम लिया क्योंकि बीच में प्लस आ गया, तो एलसीएम आपका आएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, क्या बच गया x माइनस वाई। x माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई से, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। इस तरह ये x माइनस वाई से इस तरह ये x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दें। ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और यहाँ फॉर्मूला लग रहा है सो ये a माइनस बी का है। तो यहाँ ये दो फॉर्मूला लग रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो हम a यहाँ समझ रहे हैं x है और b क्या है y, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, और इसी तरह x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया और नीचे आ गया हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब आप ये देखें जो कट रहे हो कैंसिल आउट करते हैं, माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, मैंने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, तो हमारा बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने उनको वैल्यूज भी गिवन होगी, आपने उनको क्वेश्चन में पुट करनी है और आपने आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जहां भी x आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा -4, और जहां y आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा 9। चलिए करते हैं। 5 x की जगह मैंने पुट कर लिया -4 और y की जगह पुट कर लिया 9। सेम एज इट इज 3 x की जगह मैंने पुट कर लिया -4, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट y क्या है 9 है और प्लस 6, -4 प्लस 9 5 बचेगा। 3 -4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 टाइम -4 का स्क्वायर करता मतलब -4 को किससे मल्टीप्लाई करना है -4 से। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। ठीक है, इनको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। 5 5 = 25, 3 माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16। ठीक है, 3 + 6 कितना हो गया 9, ये 25 आ गया। इसके बाद ये स्क्वायर रूट 9 है, ये किसका होता है 9 जो वो किसका स्क्वायर रूट है 3 का। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, ये प्लस 6 आ गया। अब आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 25 हो गया, 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16 और ये 3 आ गया प्लस 6, ये 25 हो गया। 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका बन जाएगा 48। ठीक है, 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका बन जाएगा 48 को आपने 3 से किया 144, और 144 में आपने 6 ऐड कर देना है। अब आप 25 144 प्लस 6 ये आपका 150 हो जाएगा। 25 बनता है 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 बनता है, तो आपका आंसर आ गया 1/6, ये आपका आंसर आ गया।
इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये 42, ए की वैल्यू इसमें आपको गिवन है 3, बी की वैल्यू है आपको 2, अच्छा 2 का स्क्वायर आ गया, सी की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर गिवन जो है वो 1 है, और उसका क्या है क्यूब, इस तरह 3, अच्छा ये ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 3, उसका आपने स्क्वायर कर लिया, बी की वैल्यू आपको गिवन है 2, वो आ गया, और प्लस 1, आपने 42 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 42 को आप 3 से करेंगे ये बनेगा 42 का 80 तो आपने वो ये बन रहा है आपका 126, 2 का स्क्वायर किया आपने 4 हो जाएगा, 1 का क्यूब किया 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 6, 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस 1, अब 126 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कर लेते हैं 4 6 24, 4 2 8 10, 4 1 4 और 5, ठीक है। ये आपका आ गया 504 और नीचे 6 9 54 प्लस 1, ठीक है। ये तो ये आपका हो जाएगा 55। अब 504 को आप डिवाइड करें 55 से, ठीक है। अगर आप 55 को मल्टीप्लाई करें 9 से, ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा वो बनेगा तकरीबन 495। 504 में से आप 495 माइनस कर दें तो ये आपका बचेगा 9। अब आपने इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे आ जाएगा, ये आपका जो है 55, जो ये 9 था ये ऊपर चले जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। 55 को 9 से किया तो आपका बना 495 और उसमें 9 ऐड कर ले तो वापस क्या बन जाएगा 504, ये आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड या आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, x की वैल्यू आपको गिवन है, एक दफा मैं सवाल लिख लेता हूं। अभी ये सवाल गिवन है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 है, मैंने 2 पुट कर लिया, y की वैल्यू -4 है, मैंने -4 कर लिया, और इसके ऊपर क्या है क्यूब है, क्यूब लगा दिया, माइनस z का क्या है पावर 3 है, उसका स्क्वायर हो गया, और इस तरह x की वैल्यू क्या है 2 है, उसका स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है -4 उसका स्क्वायर, और z का वैल्यू क्या है 3 उसका स्क्वायर। अब 2 प्लस माइनस माइनस ये आ गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, इस तरह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। ये स्क्वायर मतलब ये है कि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 में से 4 निकाला -2 बचा, -2 का क्यूब हो गया -9, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा 64 प्लस 9, ये आपका -2 का क्यूब। अब -2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये देखिए -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2, 2 टू द 4 4 टू द 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या है -8 -8 -9, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, 8 और 9 आपको कितना हो जाएगा -8 -9 -17 अपॉन 73, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, उसका स्क्वायर हो गया, y की वैल्यू आपकी -1, इस तरह z की वैल्यू आपकी क्या है 3, माइनस ये है आपका b और c, हाँ b की वैल्यू है आपकी 4 और c की वैल्यू आपकी 1/3 अपॉन x प्लस 1, x की वैल्यू 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3 को 1 से किया -3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 3, इस तरह ये आपका बन जाएगा, ये 4 को मैं ऊपर करके लिख लेता हूँ ताकि ये आपको समझ आ सके, 4/3,
और ये 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बच गया मेरा -4, ठीक है। और यहाँ मेरा बच रहा है -4/3, और इसको मैं यूँ डिवाइड करके लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसको मैंने इस तरह लिख लिया है। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के नीचे कुछ नहीं था, समझ ले 1 है, तो ये 1/3। डिवाइड को जब चेंज करते हैं तो यहाँ समझ ले 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। 4 × 1 = 4, 3 × 3 = 9। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, 9 आ जाएगा। अब 1 के टेबल में 9 कब आता है, 9 से, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, 4 × 9 = 36, और इस तरह 9 के टेबल में 9 कब आता है, 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो -36 - 4 हो जाएगा -40/9। ये हमारा आंसर आ गया। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू आपको गिवन है 3, उसका स्क्वायर कर लिया, माइनस, और सी की वैल्यू गिवन है -3, ये आ गया। इनको मैं इस वाले ब्रैकेट में कर लेता हूँ, अपॉन ए प्लस, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -3 है, और डी की वैल्यू क्या है 2, और उसका क्या है आपने स्क्वायर करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई सी प्लस डी, सी की वैल्यू है -3 और डी की वैल्यू है 2, और इसी तरह ए स्क्वायर भी, ए की वैल्यू है 1 और उसका स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3 और -3 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 1 से किया 9 बना, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे 1 आ गया। अच्छा, ये है -3, 2 का स्क्वायर किया ये 4 हो जाएगा, -3 + 2 -1 बचेगा, 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, और 3 बनना 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 3 12 हो जाएगा, 1 ± -3 4 12, -1, 3 में से 2 निकाला 1 बचा। अब आपने क्या करना है, 12, 1 में से 12 निकाला, -11 बचा, और मल्टीप्लाई बाय -1, और ये नीचे भी 1 ही है। अब क्या होगा, 12 को 1 से किया तो 12 -12, और 11 को -11। अच्छा, जब भी दो ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आपका आ जाएगा 12/11, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।